सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत पुरुष परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत पुरुष सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत पुरुष सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत पुरुष सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत पुरुष सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण पद बंदिए ताप तपन घोर नमो नमो नित्य चरण को जो सरल हजार चोर हृदय सिमरो नाम को
नित्य चरण करो दंडोत, सत श्रद्धा से पूजिए, रख सतगुरु की ओट, गुरुदान के मंगल है, जो चरण कमल चितदार, रिद सिद्ध आवे गरमाई, पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा, अपरम जगत अपार, मंगत की जय वंदना, नित चरणी बलिहारी, सतमार्ग साजी मिली, तन मन निहार, गगन मिटी संसार की, सतगुरु मिले ज्ञान, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेट से, तेरे धर्म नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेट से, तेरे धर्म नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यं सर्वदा। अब प्रार्थना सब करो आदेश, प्रभु अंतर्यामी, करो आदेश, प्रभु अंतर्यामी, नमस्कार करो पारगरामी, नमस्कार करो पारगरामी, चरण निरंतर दासे, चरण निरंतर सोबरदासे, बारंबार कर किस अरदासे, बारंबार कर किस अरदासे, विघ्न हरे गुण को बरसावे, कीर्ति अस्थि को रस पहुँचाए, भव चरण चरण का व्रत बला, सबका ठाकर सदीन दयाला, बार बार करो आदेश, सकल स्वामी आपे जगदीश, अधिक बढ़ाई न पारावार,
सचा ठाकर सिमर मुरारे। चंद्र सूरज ज्योति प्रकाश तारा मंडल आकाश विलास। दिवस पख मास अचरज लीला धारी अविनाश। थल के नीचे जल रचना थल जल के भीतर अगन रमीना। अगन माई वायु परगासे वायु अंतर आकाश विलासे। पांच भूत की सारी रचना आदेश करो नित पुरखल पूना। दीना जाई प्रभुता जगदीश थल मंडल में झारे बहुजंत कीट। जा जा देखा तापुर समाई सरब का ठाकर सरब रमनाई। सकल भूत को चक्र चराए सकल जंत को बहुरंग दिखलाए। निमक निमख में विचरे विस्मारे नित्य चंबा पुरख अनागे। सबने लाली इसकी चमकाए सबने तेज किसका दिखलाए। सबके अंतर बाहर रखवारा करे आदेश किस चरण भरियारा। जड़ माया को प्रकाशक कीना सर्व अतीत आप रमीना। जिस देखा से अचर्य अपारा परम समरथ सर्वदातारा। युग जग अपना रंग दिखलाए तीन गुणों में जगत भर मावे। अंतर्गत रनायक रंग करो देश पुरख सर्वंग। सबको अंतर राख परोए एक सूत जो
माल परोए सब रसों को करे रखवा सरब का ठाकुर बेपरवाह रब अपना सिमरन करो नित की जय आदेश मंगत जग में सार सुन सतगुरु संदेश रब अपना सिमरन करो नित की जय आदेश मंगत जग में सार सुन सतगुरु संदेश ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। अभी आपने प्रार्थना शब्द श्रवण किया। महाराज जी ने संता प्रकाश में कहा है, आद व्याधि सब मिटे मनुआ होए सुचेत मंगत नित शरणागति प्रभ जी हरो विखेप आद व्याधि सब मिटे मनुआ होए सुचेत मंगत नित शरणागति प्रभ जी हरो विखेप ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसा कि आप जानते हैं, हम ग्रंथ श्री समता विलास से क्रमबद्ध तरीके से नियमित रूप से पठन करते हैं। आज ये सेवा प्रेमी श्री सुनील शर्मा जी की है। मैं प्रार्थना करूंगा प्रेमी सुनील शर्मा जी से समता विलास ग्रंथ में से महाराज जी के वचन संगत के सामने रखने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के अमृत वचन। विषय है मूर्ति पूजा का सिद्धांत। पेज नंबर 138, वचन नंबर 1। हर एक जीव माया की गिरफ्तारी में बुत प्रस्त ही है, यानी नाम रूप और गुण कर्म के भोगने में हर वक्त मुस्तगर्क रहता है, यानी कि लीन रहता है। किसी हालत में भी तसव्वुर फानी से आजाद नहीं होता। तसव्वुर फानी यानी कि संसार की नश्वरता की जो छाप है, उससे वो कभी आजाद नहीं होता। वचन नंबर 2, परस्तिश करना मन का काम है। अगर मन असत नाम रूप के भोग में कैद है तो वह वहदत परस्त यानी कि ईश्वर भक्त कैसे हो सकता है। वचन नंबर 3, जब तक ख्वाहिशात नफसानी यानी कि इंद्रिय भोगों की लालसा, जब तक ख्वाहिशात नफसानी मौजूद है तब तक बुत परस्त ही बना रहता है। जब तक अपनी देह के मद में गिरफ्तार है तब तक बुत परस्त ही है। वचन नंबर 4, जब तक कर्म का भोगता है तब तक कर्म फल जो स्थूल विकार है उसकी कैद में है।
वचन नंबर 5, बुत प्रस्ती से वहदत प्रस्ती यानी कि ईश्वर भक्ति की तरफ मन को ले जाना है। बुत प्रस्ती से वहदत प्रस्ती यानी कि ईश्वर भक्ति की तरफ मन को ले जाना है। जब तक मन वृत्ति के अधीन है, कभी भी वहदत प्रस्त यानी कि ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। वचन नंबर 6, भक्ति मार्ग में बुत प्रस्ती यानी मूर्ति की पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जाए। वचन नंबर 7, आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है, आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वह सख्त जहालत है, यानी आगे ही जीव जड़ प्रकृति की कैद में है। बाकी उपासना भी अगर जड़ स्वरूप की करनी शुरू की तो सब पुरुषार्थ दुखदायी हो गया, यानी अंधकार दर अंधकार बढ़ता गया। वचन नंबर 8, माया की गिरफ्तारी में जीव स्थूल की कैद में आ गया। माया की गिरफ्तारी में जीव स्थूल की कैद में आ गया। इस कैद से निजात की खातिर उपासना या भक्ति है। इस वास्ते जिन पुरुषों ने इस प्रकृति से निजात यानी कि छुटकारा पाई है, उनके आदर्श को धारण करके ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे स्थूल यानी मादे की परस्तिश यानी कि माया की पूजा से आजाद होकर निराकार स्वरूप में प्राप्त हो जावे। वचन नंबर 9, सत्पुरुषों के स्वरूप को देखकर उनका आदर्श धारण करना लाजमी है, यानी कि जरूरी है। सत्पुरुषों के स्वरूप को देखकर उनका आदर्श धारण करना लाजमी है। अगर उनका आदर्श धारण ना किया जावे, महज नमस्कार, आरती और चरणामृत से ही मुक्ति या आनंद जो चाहते हैं वह अंधकार परस्ती कर रहे हैं, बजाय शांति के अशांति को प्राप्त होवेंगे। वचन नंबर 10, पीर पैगंबर गुरु अवतार सबका वजूद पांच भूत का ही है। पीर पैगंबर गुरु अवतार सबका वजूद पांच भूत का ही है, जैसे हर एक जीव की प्रकृति की बनावट है। वचन नंबर 11, सिर्फ उन सत्पुरुषों के अंदर जो ज्ञान शक्ति है यानी आत्म स्थिति है वह ही तेज पूजने योग है, यानी निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता आदि दिव्य गुण जो कि ईश्वर संबंधी हैं। सिर्फ उन सत्पुरुषों के अंदर जो ज्ञान शक्ति है यानी आत्म स्थिति है वह ही तेज पूजने योग है, यानी निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता आदि दिव्य गुण जो कि ईश्वर संबंधी हैं। वचन नंबर 12, सत्पुरुष अपनी प्रकृति को जीत कर सत्स्वरूप में स्थित हुए हैं, यानी स्थूल विकार से मुक्त होकर निराकार स्वरूप में लीन हुए हैं। जब तक इस आदर्श को न धारण किया जावे तब तक उनकी देह की पूजा करनी सख्त जहालत यानी कि मूर्खता है, यानी उन्होंने खुद अपनी देह का जीवन में ही त्याग किया है। दूसरे उनकी देह को पूजकर क्या हासिल कर सकते हैं, यानी सब अकारत है। वचन 13, सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग है। सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग है, ना कि महज स्थूल आकार। स्थूल आकार की परस्तिश मुक्ति नहीं दे सकती।
जब तक उनके सही आदर्श को धारण न किया जावे। वचन नंबर 14, सत्पुरुष अनेक स्वरूपों में होते आए हैं। सत्पुरुष अनेक स्वरूपों में होते आए हैं, यानी उनकी प्रकृति का नाम, रूप, गुण और कर्म न्यारा न्यारा होता आया है, मगर उनके अंदर जो ज्ञान स्वरूप है वह एक ही हार का है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतगुरु से ती प्रीत कर, जो खोले अंतर पाट, मंगत कहे विचार के, तब पावे सच वाट। सतगुरु से ती प्रीत कर, जो खोले अंतर पाट, मंगत कहे विचार के, तब पावे सच वाट। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आपके सामने सत उपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 1 से पढ़ा जाएगा। चिनारी में सत उपदेश व सम्मेलन। आप जंगल फैला से रवाना होकर रास्ते में एक दिन ऊपी ठहरने के बाद ऊपी ठहरने के बाद चिनारी तशरीफ लाए और दरिया के पास कुटिया में डेरा लगाया। लगभग 1 महीने तक चिनारी निवासियों को सत उपदेश से निहाल किया। एक दिन शाम के सत्संग में आपने निम्नलिखित उपदेश देकर संगत को कृतार्थ किया। जेह सर रुच रुच बांधी पाग, सो सर चुंडन लागे काग। जेह सर रुच रुच बांधी पाग, सो सर चुंडन लागे काग। प्रेमी जीवों, यह संसार संशयों का सागर है। जितने ही मन के अंदर संशय होंगे उतना ही बड़ा उसका संसार होगा। जब तक विचार नहीं आता, विवेक नहीं मिलता, तब तक भटकता ही रहता है। एक समय कबीर साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जवान एक पेड़ के नीचे बैठा शीशा सामने रखकर कस कस के पगड़ी बांध रहा था। कबीर साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे। उनके देखते देखते नज़दीक से एक सांप पास से निकलकर उस नौजवान को डस लिया। नौजवान देखते ही देखते गिर पड़ा और 5 तात्विक शरीर से हवा निकल गई। उस समय काग आए। उन्होंने आते ही सिर और आँख को नोचना शुरू कर दिया। इतने में गिद्ध भी आ गए। सब ने मिलकर मांस खाकर हड्डियां निकाल कर रख दी। इस जगह कबीर साहब ने यह दोहा पढ़ा, जिस शरीर की रक्षा मनमयी होकर करता है उसकी यह हालत। महापुरुष तो हर घड़ी हर चीज से शिक्षा लेते रहते हैं। ना जीव के अंदर से संशय खत्म होते हैं, ना उसको शांति मिलती है। यह शांति सुख इसी में समझता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जावे, परिवार बढ़ जावे, माल इकबाल कोठियाँ वगैरह हो जाएं। जिनके पास सब साज व सामान हैं उनसे जाकर पूछो कहाँ तक उन्हें शांति मिली है। कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। चाहे करोड़पति है, चाहे कंगाल, सबका यही हाल है। जब संशयों को छोड़कर एक हरि का निश्चय हृदय में धारण करता है,
तब मन संसार से उचाट होता है। एक बार फिर से श्रवण करें। जब संशयों को छोड़कर एक हरि का निश्चय हृदय में धारण करता है, तब मन संसार से उचाट होता है। ऐसा त्यागी और अनुरागी जीव ही कोशिश करके सर्व विश्राम को प्राप्त होता है। जिसने मन की सही शांति को समझा है, वही वडभागी जीव है। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। जितनी दुनियावी चीज़ें अपनी मान रखी हैं, एक रोज एक पलक में दूसरों की हो जाएंगी। कौन किसका बनता है और कौन किसका है, यह माल धन इकबाल भाई बंधु स्त्री सुपुत्र सुंदर शरीर, यह सब तेरे नहीं हैं। हर एक चीज़ को आखिर त्यागना पड़ता है। शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। जो भी संसार में आया है, पीर पैगंबर अवतार गुनी मुनि साधु दरवेश, सब ने इस संसार को छोड़ा है। पैगंबरों का पैगाम ही बाकी रह जाता है, जिसको सत्संगी बुद्धिमान जीव पढ़ सुनकर अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। बाकी जीव जैसे निराशे आए वैसे ही निराशे चले गए। वह भाग्यशाली जीव है जिनको सत्पुरुषों का संग मिला और उनके वचनों पर विश्वास आया। वह भाग्यशाली जीव है जिनको सत्पुरुषों का संग मिला और उनके वचनों पर विश्वास आया। तुम सबको ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। कुछ ना कुछ करते रहा करो, मालिक इसमें बरकत डालेगा। कुदरती तौर पर तुम लोग बहुत सारी नुमाइशी बातों से बचे हुए हो और कुछ स्वभाव तुमने अपना तब्दील कर लिया है। फ़कीरों के वचनों पर अमल करने से ही तुम्हें सुख मिल सकता है, इसलिए इन्हें हृदय से धारण करके सफलता प्राप्त करें। इसलिए इन्हें हृदय से धारण करके सफलता प्राप्त करें। फ़कीर हमेशा किसी के पास बैठे नहीं रहते, ईश्वर आज्ञा से संदेशा देकर चले जाते हैं। प्रभु तुम सबको सत्यतन बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। अब मैं प्रार्थना करूँगा अपने प्रेमी भाई गुरुबख्श राय जी धारीवाला वालों से वैरागवाणी के लिए। प्रेमी जी वैरागवाणी सारी संगत के सामने रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। प्रेमी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम आ रही है। अपन को जो बन खाए गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया। मंगत जीव पछता बालापन को जो बन खाए गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया। मंगत जीव पछता काल कबीरा नित करे, उठ के गुनी विचार। सूरवीर बलवान हो सबका करे शिकार।
बेकारी जे काल चराचर भूत कंपाए इसकी गरजत देख के आसन वृंच डलाए पीर पैगंबर औलिया सिद्ध तपी अवतार काल संदेशा सबको लागा बड़ा अपार ऐसे दुख संताप में क्यों सोया मूड गवार काल चौसर नित खेलता पल पल पासा डार काचे कुंभ में नीरजियों कब लग रहत समाए ओ फूटा ओ बह गया सरब खेल मिट जाए काल रूपी वृक्ष पर आए बसेरा लीन छिन छिन पल वो खा रहा उठ मूरे तत को चीन धन जो बन के मद में मत हो वो गलतान काल शिकारी ताकता मारे खिच के भान ना किसी की बनी रही ना बनेगी मीत जो बनी सो बिगड़ी मत राखे परतीत ज्ञानी गुनी चतर बुध एह तत् करो विचार कहाँ से आया कहाँ जावना कहाँ में पाए बसार रंचक मातर सुख नहीं इस कूर जगत बरवास मंगत रचना स्वप्न की खेले काल तमाश रंचक मातर सुख नहीं इस कूड़ जगत बरवास मंगत रचना स्वप्न की खेले काल तमाश ओम सत्यम सर्वदा। अब सभी प्रेमी मिलकर आरती करेंगे। प्रेमी भाई जय भगवान जी संगत के सामने आरती करेंगे, आरती का उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन
काल रच पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू, आद्य पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। शत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। कायांतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा,
जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम सर्वाधार सब प्रेमियों को ओम ब्रह्म सर्वाधार जी, सर्वदा सर्वाधार जी।